सभी का मंडल में वेलकम करना चाहूंगा। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग होटल के माध्यम से जो भी हमारे हमने प्रिपरेशन की आने वाले सीजन से उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त हम लोग पूरा डूंगरगढ़ में हमारा मेला होता है बहुत बड़ा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम हमारा स्टेशन है उसके बारे में भी आपको नई स्टेशन तैयार हो रहे हैं या जीवन आपको उनके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका नागपुर डिवीजन में स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में हम लोगों के बुलाने पे आप लोग आए। मैं इस जो अभी आगामी कुछ दिन है वो बहुत ही त्योहारों का सीजन आ जाता है। नवरात्रि है, फिर दिवाली है, दशहरा है, तो इसको देखते हुए ट्रेनों ने भारतीय रेलवे ने विशेषकर SCCR ने विशेष ट्रेनें चलाई है। हमारे नागपुर मंडल से 2 ट्रेनें, रायपुर मंडल से 3 ट्रेनें और बिलासपुर मंडल से 2 ट्रेनें। इसके अतिरिक्त दूसरे रेलवे ने जो ट्रेनें चलाई हैं और वो भी नागपुर मंडल के क्षेत्र से होके जाएंगी। इसमें जो नागपुर मंडल से जो हम लोग चला रहे हैं, एक तो गोंदिया पटना गोंदिया पूजा स्पेशल, दूसरा जो इतवारी से कलकत्ता जो दशहरा और नवरात्रि के समय बहुत ट्रैफिक होता है, उसको देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से शालीमार जो हावड़ा स्टेशन कलकत्ता का ही एक स्टेशन है वहां तक पूजा स्पेशल के नाम से 27 तारीख से इसका चलेगी। इसका पूरा शेड्यूल और जो विवरण है आप लोगों को दिया गया है। मैं चाहूंगा कि ये आप लोग इसको जनता तक पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त जो बिलासपुर मंडल से जो दोनों गाड़ियां चलेंगी, बिलासपुर हड़पसर जो पुणे का ही एक स्टेशन है पूजा स्पेशल, वो भी हमारे मंडल से नागपुर होते जाएगी। दूसरा बिलासपुर येलाहंका बिलासपुर, ये भी मंडल के गोंदिया वाले क्षेत्र से जाएगी, गोंदिया बल्लारशाह वटसा वाले क्षेत्र से जाएगी। ये 2 ट्रेनें अतिरिक्त हमारे मंडल से जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो आप लोगों को ये काफी पहले बताया गया था कि ये 2 ट्रेनें, एक नई ट्रेन पैंचवेली जो चलती है पहले छिंदवाड़ा तक आती है, उसका विस्तार नैनपुर तक हुआ है। बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी एक नया पैसेंजर चलती थी, उसका नैनपुर तक विस्तार हुआ है। चेन्नई गया जो एक्सप्रेस है वो उसका स्टॉपेज नागभीड़ और चेन्नई बिलासपुर का एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है मूल बड़ौदा में अभी हाल में दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अभी जो त्योहार के अवसर पर हमारे मंडल में डोंगरगढ़ नाम का एक बड़ा स्टेशन है, माँ कमलेश्वरी का एक धाम है, वहां पे काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं नवरात्रि के दिनों में। तो वहां पर हम लोग काफी व्यवस्था अतिरिक्त इस अवसर पर करते हैं, जिसमें अतिरिक्त टिकट काउंटर, अतिरिक्त टिकट ATM मशीनें, टिकट चेकिंग स्टाफ अतिरिक्त लगाए जाते हैं। RPF का काफी बड़ा स्टाफ व्यवस्था के लिए रहता है, एक अधिकारी वहां पे तैनात रहते हैं RPF के जो स्टेशन के पास बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बनाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को एक खुले क्षेत्र में न रोकना पड़े। एक शेडेड क्षेत्र रहता है जहाँ पे कम से कम 400 से 500 श्रद्धालु आराम से बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। गाड़ी अगर वहां पे नहीं है तो उनको स्काउट गाइड और सिविल डिफेंस के लोग वहां पर तैनात किए जाते हैं जो यात्रियों को मदद करते हैं। अतिरिक्त पूछताछ काउंटर बनाए जाते हैं। गाड़ियों के जो अतिरिक्त गाड़ियां भी उस समय चलाई जाती हैं, अतिरिक्त गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। और उसके अलावा जो ट्रेनें जिसका शेड्यूल स्टॉपेज नहीं होता है उस पीरियड में, मेला पीरियड में, उसका स्टॉपेज भी हम लोग देते हैं, जिसमें बिलासपुर भगत की कोठी, बिलासपुर बीकानेर, बिलासपुर चेन्नई, बिलासपुर पुणे, रायपुर सिकंदराबाद रायपुर, और कुछ पैसेंजर ट्रेनें जो दुर्ग गोंदिया तक चलती हैं उसका विस्तार रायपुर तक किया गया है। रायपुर डोंगरगढ़ रायपुर मेमू का जो विस्तार है वो गोंदिया तक किया गया है। और इसके अतिरिक्त एक
स्पेशल पैसेंजर ट्रेन, अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेन भी इस अवसर पर चलाई जाएगी, जिसमें हमारे श्रद्धालुओं की भीड़ क्लियर होती रहे। 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा भी रहती है। अतिरिक्त सफाई कर्मचारी भी हम लोग वहां पर रखते हैं। पूजा सामग्री जो मंदिर परिसर में श्रद्धालु परेशान ना हो उसके लिए पूजा सामग्री का स्टॉल भी स्टेशन क्षेत्र में लगाया जाता है। जो भी हम लोग इस मेला के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनकी सुविधा के लिए कार्य कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो अमृत स्टेशन का जो अगला जो माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ तो कभी भी हो सकता है आगे कुछ दिनों में, उसमें हमारे वर्षा, नैनपुर और मंडला ये 3 स्टेशन हम लोग तैयार कर लिए हैं और संभवतः यही 3 स्टेशन चुने जाएंगे अमृत भारत के स्टेशन के लिए। 5 स्टेशन हमारे पहले हो गए हैं, 3 ये हो गए हैं। उसके अलावा टोटल कुल 15 स्टेशन हमारे मंडल के अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत विकसित किए जा रहे हैं। उसमें से 8 स्टेशन अभी हो जाएंगे, अगर अभी 5 हुए हैं, 10 बाकी हैं, 7 अभी भी बचे रहेंगे। उनका भी कार्य तेजी से चल रहा है, वो उसका भी शीघ्र पूर्णता की ओर है कार्य। अगले 3 से 6 महीने में वो सभी उनके भी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग यात्री सुविधाओं के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य करें। जो भी आप लोगों के माध्यम से फीडबैक मिलता है उसके बाद हम लोग उसको और अच्छा करने का प्रयास करते हैं।